अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उनके बारे में कई अलग अलग बातें आती हैं। हमेशा शांत और संयत रहने वाले मनमोहन सिंह चूंकि एक ब्यूरोक्रेट से राजनेता बने थे तो उनको भाषण देने में बड़ी दिक्कतें आई। उनकी पहली स्पीच की प्रैक्टिस में पूरे 3 दिन लगे थे। 3 दिन तक वे सुबह स्पीच रिकॉर्ड करते रहे और उसके बाद उसे टेलीकास्ट किया गया। आखिर मनमोहन सिंह के साथ ऐसी दिक्कतें क्यों थी? दरअसल वे ब्यूरोक्रेट्स थे और नेताओं की तरह भाषणबाजी नहीं जानते थे। वैसे भी वे बहुत कम बोलने के लिए जाने जाते थे। ऐसे में उनके भाषण तैयार करना और उनको सामने रखना बड़ा ही मुश्किल था। टेलीप्रॉम्प्टर पर वे प्रतिदिन प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपने पहले भाषण के लिए 3 दिन तक प्रैक्टिस करते रहे। ये भी उनकी एक सरलता थी। प्रधानमंत्री के भाषण के हिंदी वाले हिस्से ध्यान रखिए उर्दू में लिखे होते थे क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। पंजाब यानी आपके पाकिस्तान में जन्मे मनमोहन सिंह ने कभी हिंदी पढ़ना नहीं सीखा था। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी। वे इंग्लिश माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में पढ़े थे और उर्दू उनके स्कूल की एजुकेशन लैंग्वेज थी। ऐसे में प्रधानमंत्री के भाषण के हिंदी वाले हिस्से अक्सर उर्दू में लिखे जाते थे। ये एक बिल्कुल अलग जानकारी है कि उर्दू में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण के हिस्से लिखे जाते थे। मनमोहन सिंह की उर्दू बहुत ही अच्छी थी, जो उनके व्यक्तित्व को देखकर ऐसा लगता नहीं कि उन्हें साहित्य और कविताओं की अच्छी समझ थी, लेकिन मनमोहन सिंह साहित्य और कविताओं की बेहतर समझ रखते थे। वे सदन में भी अक्सर उर्दू कविताओं का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने सदन में एक बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के लिए कहा था, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मनमोहन सिंह की स्वतंत्रता दिवस की स्पीच हमेशा उर्दू में लिखी जाती थी। एक और मजेदार वाकया है कि मनमोहन सिंह बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ खड़े होकर भाषण देते थे, इसलिए उनकी स्पीच में अक्सर कहाँ पॉज देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो एक जैसे सपाट अपना भाषण पढ़ जाते थे। स्पीच के लिए उन्हें उनके सहयोगी संजय बारू तैयार करते थे, जिन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब लिखी है। उनके साथ यह कभी नेचुरली आया ही नहीं कि कैमरे के सामने मुस्कुरा पाए। संजय बारू की किताब में जिक्र आता है कि मनमोहन सिंह के लिए मुस्कुराना कोई आसान नहीं रहा। मुझे अक्सर उनके कान में जाकर कहना पड़ता था, स्माइल सर स्माइल। एसपी जी के जवान उनसे सटकर खड़े होते थे। कई बार ऐसा करते हुए मुझे डर लगता था, लेकिन मुझे उनके स्पीच रिकॉर्ड करते वक्त उनके पास जाकर कहना होता था, स्माइल सर। जब भी प्रधानमंत्री को किसी आतंकवादी हमले की निंदा के लिए टीवी पर आना होता तो संजय बारू बता रहे हैं कि उस वक्त मैं उनसे आग्रह करता था कि पहले से तैयार स्क्रिप्ट न पढ़ें, बल्कि कैमरे पे सामने आकर बोलें। समय के साथ उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोलना तो सीख लिया, लेकिन वे कभी बेहतर पब्लिक स्पीकर नहीं बन सके, न भीड़ के सामने न टीवी पर। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी है जिसने अपने काम से सबको चुप किया है। इनके बारे में कहा जाता रहा कि विपक्ष इन पे आरोप लगाता रहा, मनमोहन सिंह, लेकिन आज की वाचाल राजनीति के दौर में मनमोहन सिंह ने अपने काम से सबको जवाब दिया, सबका मुंह बंद किया। वे खामोश रहे और एक कर्मवीर की तरह उभरे। ऐसे कर्मवीर को पॉलिटिक्स वाला की तरफ से भी विनम्र श्रद्धांजलि। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेज सकते हैं।